अपना दल का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो 2 सीटों पर चुनाव लड़े, दोनों ही सीटें उनके पास जारी है, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। 2 महिला उम्मीदवार मैदान में थी, विमेन एम्पावरमेंट वाली बात थी, इसलिए मैंने सबसे पहले अपना दल की बात कर ली। लेकिन हमेशा सीट वाइज देखें, बीएसपी की जो 10 सीटें हारी थी, बीजेपी की जो 10 सीटें जो बीएसपी के पास थी वो तो शून्य हो गई, लेकिन ये किसको फायदा हो रहा है? देखिए, उसमें जो 10 सीटें बीएसपी की और 5 सीटें जो सपा की थी और कुछ सीटें जो बीजेपी ने बहुत खराब कैंडिडेट थे, उन्हीं सीटों पे फाइट दिख रही है। और शायद इसीलिए क्योंकि वो उम्मीद से ज्यादा दिख रहा था, क्योंकि लग रहा था ना शुरू में हम लोग जब ओपिनियन पोल करते थे राम मंदिर का था, उसमें लग रहा था 2-3 सीटें पे ही फाइट है। तो उन सीटों पे एक अच्छा खासा फाइट दिख रहा है, अच्छा खासा माहौल दिख रहा है, जिसके वजह से आपको इतना हल्ला दिख रहा होगा कि यूपी में कुछ जरूर अच्छा हो रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है जो भी। तो जो सीटें बताओ, सहारनपुर में कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छा कर रही है, मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी वहां पे हारेगी। आपके एग्जिट पोल की सबसे बड़ी हेडलाइन तो लेकिन नीचे लिखी हुई है, अब की बार 400 पार को आपने साकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए 401 पहुंच सकता है व्यूअर्स। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे एग्जिट पोल से निकल करके आई, एनडीए 400 क्रॉस कर सकता है। सीएनएक्स इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में यह आंकड़ा 401 तक जा सकता है। 371 से 401 एनडीए। और बता दीजिए कांग्रेस कहां पार कर 52 से 64 कहां लिखा है? ये इंडिविजुअल पार्टियों की टैली भी आपकी स्क्रीन पर आ गई। 52 से 64, 319 से 338 भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी 52 से 64 सीटें जो है वो ले सकती है। ये देखिए, ये एनडीए और इंडिया गठबंधन की टैली है। 371 से 401 एनडीए, यानी नरेंद्र मोदी 400 पार जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, बाकी तमाम दलों को मिलाने के बाद 109 से 139, अन्य 28 से 38 सीटें जीत सकते हैं। अब आपको पार्टी वाइज टैली भी दिखा देते हैं। पार्टी वाइज टैली में जो आप पूछ रहे थे रागी जी की कांग्रेस पार्टी कहां दिखाई दे रही है, कहां 295 की बात हो रही थी। आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि इंडिया अलायंस 295 पर जाएगी। अब देखिए पार्टी वाइज जो डिटेल है वो सामने आ चुकी है। 52 से 64 कांग्रेस पार्टी जा सकती है, 319 से 338 बीजेपी 319 से 338, 370 का आंकड़ा दिया जा रहा था बीजेपी की ओर से, 370। हम ये बहुत सोच समझ के आंकड़ा दे रहे हैं, आप ही के इंटरव्यू में बोला था ना। या 319 से 338, ये आप 303 से कंपेयर कीजिए 2019 के। जबरदस्त बढ़त भारतीय जनता पार्टी को, और यह ऐतिहासिक होगा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और अपनी सीटें वो 303 से बढ़ाकर 330 के पार भी ले जा सकते हैं। यह एग्जिट पोल आपको बता रहा है। दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी बन सकती है, लेकिन उसका ग्राफ 52 से शुरू होकर के 64 तक, केवल मैक्सिमम 64, यहां जाकर के गाड़ी कांग्रेस पार्टी की नेता विपक्षी दल बन सकता है। इसके बाद डीएमके की बात कर लें। एक बार पहले सारी पार्टीज की बात कर लें, फिर इंडिविजुअल पार्टी पर हम डिस्कशन करेंगे। डीएमके की बात करें, 15 से 19 सीटें डीएमके के पास। तृणमूल ममता बनर्जी की पार्टी 14 से 18 सीटें। जेडीयू की बात करें 11 से 13, आरजेडी 2 से 4, आम आदमी पार्टी की बात करें 2 से 4, वाईएसआरसीपी 3 से 5, टीडीपी 12 से 16 सीटें ला सकती है। समाजवादी पार्टी 400 का नारा साकार हो रहा है, तो अब यहां पर क्या मोदी फैक्टर, बेनिफिशियरीज, या फिर ऑपोजिशन ने ढंग से चुनाव लड़ा ही नहीं, सोकर जागे?